अगर चांस मिलता है लिव इन में रहने का तो मुझे लगता है कि एक बार एक्सपीरियंस कर लेना। बट वाई एक सेकेंड वाई ओनली दिस ऑप्शन के मतलब जो प्यार करते हैं वही लिव इन जो नहीं करते उनको वो कैसे रहेंगे? आपने तो फिर वो आंटी ये रिलेशन है सही live में। ये लव के लिए ठीक है। I want to ask, is there a dream role or genre that you haven't tackled yet but would love to explore? I want to play a rich spoiled brat. if that is not अरे कोई already सुन रहा है इसकी clear. बात, कोई सुन रहा है यहाँ? No, I am being very clear that मुझे वो वाले जो रोल ऑफर होते हैं ना कि अरे सीधा boy next door. बॉय नेक्स्ट डोर वहाँ प्यार आ जाए मम्मियों को आंटियों को रिश्ते आ जाए किसका घर प्यार पे। चाहिए तुझे? प्यार नहीं वैसे नहीं अब एज एन एक्टर पूछा कि Character, कौन सा हाँ, रोल है बिकॉज आई मुझे मतलब रिश्ते आना जब ससुराल गेंदा फूल कर रहा था मुझे लिफ्ट में पकड़ लिया था कि अरे तो देयर वाज एन आंटी आप रोज इसी टाइम पे जिम आते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं कभी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूछ क्यों रही है He बट would be having a आंटी crush पूछ on you. नहीं वो नहीं था क्रश नहीं हाँ, daughter. था सिलाई कि आई वांट अगर आप कल इसी टाइम पे आओगे मैं अपनी बेटी को ले आऊंगी तो दिखाने के लिए थे कि ऐसे लड़के होते हैं अच्छे मैंने कहा मैम वो उसमें है टीवी में है मतलब नॉट इन रियल में ऐसा वो ईशान नहीं हूँ जो आप देख रहे हो इतना अच्छा है वैसे नहीं और आप बताइए क्या करना है? एंड आफ्टर आज शाम का क्या प्लान है? अच्छा तो ये इसमें दिस और कि उन्होंने कहा मैं बेटी बनाऊंगी। दिस हैव नो आई कांट नेम मतलब ये course. यार अबे नेम ऐसा नहीं रे ये गॉन टू आपको मिलता हमारी तरफ से टूट नहीं बनाओ इस बात को यही दबा दो। हम लोग गए थे शो करने के लिए ठीक है हमने परफॉर्म किया ये किया हो गया फिर डिनर पे लेके गए थे ऑर्गेनाइजर के गए हम तो मैंने तो ज्यादा खाना खा लिया था सो मैं नीचे वॉक के लिए चला गया वाज नॉट इन इंडिया तो मैं वॉक के लिए चला गया और मैं मम्मा से बात कर रहा हूँ तो ऐसे हुआ एंड फिर ये गाड़ी आई तो सब औरतें बाहर निकली किडनैप करके लेके जाए नहीं तब से बदला सा अरे बोलने दे यार इसको प्लीज कंटिन्यू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सो मैं मम्मा से बात करते करते आगे चला गया एंड गाड़ी आई कोई और सब लेडीज बाहर निकली और फोटो की तो अब नॉर्मल होता है ना कि चलो फोटो खिंचाना है वो ऐसा नॉर्मल ऐसा ही हो तो धीरे धीरे ना ऐसे ऐसे होने लगा ऐसे ऐसे तो मुझे थोड़ा सा कि ये कुछ तो हाँ कुछ तो गलत feel हो रहा डायरेक्शन में जा रहा है हाँ मतलब यू फील अ टच ऐसे नहीं कि अपने को ही पता चलता है ना टच हाँ यार लड़कों को भी पता चलता है हमको भी टच पता चलती है कि भाई ये गुड टच बैड टच है भाई एंड देन सडनली नो वो जो बाउंसर था जो जिसको बोला होगा कि भाई वॉच ऑल दिस एक्टर्स यहाँ वहाँ घूम रहे कोई और मैं तो आगे निकल गया था एकदम वॉक करते करते बोलते सर प्लीज कम हियर तो धीरे धीरे उसने आके फिर आगे चलते मैंने कहा व्हाट हैपेंड आई फेल्ट समथिंग वियर्ड वो हिंदी में बात नहीं लगा बोलते कि प्लीज सर बताए बिना मत जाना ऑल दिस लेडीज ओवर हियर आर वेरी पावरफुल अगर वो आपको किडनैप करके ले जाती घर में आई कांट यूज द वर्ड जगह बता दो। अबे नहीं बता सकता पहला लेटर बता दो नहीं अरे हम लोग ना जाए ना वहाँ हम ना तुम भाइयों को यार, बचाना तुम नहीं बहुत चाहते। हट्टे कट्टे हो तुम नहीं किसी से अरे यार kidnap- तुम ऐसा अपने आप को कमजोर मत तुम समझो कमजोर बहुत मत हो। हटके- Unless until you want to You will be. become a rich spoiled brat one. So it was like कि मतलब मत जाना दे वेरी पावरफुल अगर वो आपको रख लेंगी तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे वो सो आई वाज लाइक ओ अच्छा ऐसा एंड सो सॉरी मैं ये कहीं और ले जाता सो या आई वांट टू प्ले अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट ओके कैटेगरी बना देते हैं व्हेन दे कास्ट सर्टेन कैरेक्टर्स दे नो दैट जैसे इसने भी पहले बोला था कि हीरो उतरेगा गाड़ी में से उतरेगा एंड ऐसे ऐसे होगा हीरो कुछ अलग होता है। ये ब्रैकेट है हीरो दिखने का ये ब्रैकेट है हीरोइन दिखने का यू नो एंड वंस यू डू सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जहाँ पे आपने दैट कैरेक्टर बिकम बिग बड़े हो गए तब तो आपको उसी तरीके के रोल्स ऑफर होंगे आपको नेक्स्ट शो भी ऐसा ही देखा जाएगा जिसमें इसको फिर से देखा जाएगा कि ये ईशान के आसपास कहीं दिखे वैसे ही कैरेक्टर हो मैं करण लूथर दिखूं ये अनुज ऐसे ही कैरेक्टर्स और आपको वो बड़े एक्टर्स के साथ भी होता है सबके साथ मूवी होता स्टार्स के साथ भी ऐसा होता है नहीं बट दे गेट दे ऑब्वियसली इफ दे विल गो टू अ प्रोड्यूसर कि मैं तेरी फिल्म साइन कर रहा हूं आई विल डू इट दे विल हैप्पीली मेक अ स्क्रिप्ट फॉर देम या like the biggest stars maybe नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तो बना yeah No. okay hi Other everyone genres? you want to say which character you want to play मेरे साथ तो इतना ज्यादा हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ माई आई कलर तो मुझे सब नेगेटिव कैरेक्टर्स ही अब ऑफर करते थे कि आपका आई कलर है या आप लेंस लगा लो तो मैंने 2011 में एक शो किया था जिसमें मैंने डार्क लेंसेज यूज किए और मैं उसमें लिटरली ऐसे भूत की तरह दिखता था बिकॉज उतने ब्लैक डार्क लेंसेज मुझे पहना दिए कि मेरे अंदर का जो लाइट कलर है वो उसमें दिखता था और मैंने शो तो साइन कर लिया पैसे के लिए सर्वाइवल के लिए कि चलो ठीक है लेंस लगाओ कुछ भी करो बट जब मैं उसमें अपने आप को दिखता था तो मुझे
ना मैं उसमें कंफर्टेबल था, ना मुझे मैं ठीक दिख रहा था, ना मुझे वो कैरेक्टर से मैं कनेक्ट कर पा रहा था। मुझे लगा अगर लेंसेज लगाने थे या इस तरह का ही दिखने वाला लड़का चाहिए तो फिर मुझे क्यों लिया? एक्टर तो मतलब अच्छा था नहीं। But in Veerashna also they tried, na? नो दे डिडंट। Oh. या अब चीज़ें चेंज हो रही है एंड राजन सर जैसे प्रोड्यूसर, ऐसे मेकर्स हैं जो आगे भी लोगों को इंस्पायर करते हैं कि भाई आप बंदे का काम देखो। एंड एक और चीज़, जब मैं उनसे मिला तो कोई ऑडिशन तो था नहीं, दूसरे दिन ही मैं सेट पे शूट कर रहा था, तो मुझे लगा कि आई थिंक ही वाज जस्ट जजिंग द पर्सनैलिटी कि बंदा कैसा है, कैसे वो बात करता है, क्या 2-3 घंटे की मेरी मीटिंग थी शायद, आई रिमेंबर। तो कोई ऑडिशन नहीं था, सिर्फ मीटिंग थी, बातचीत थी एंड ऑब्वियसली वो इतने पारखी हैं कि शायद उनको समझ में आ गया कि ये अरमान And हो सकता है। nobody in the industry कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना ऑडिशन यू बिन कास्ट। इतना बड़ा शो। अरे तुमसे तो फिर भी मिले, राजन सर से मेरी सिर्फ बात हुई थी। ही वॉज इन ट्रांजिट, मैं दूसरा शो कर रहा था, मुझे अभी भी याद है। राजन सर मुझे मिले हैं जब मैं अनुपमा के 1-2 एपिसोड कर चुका था, बिकॉज आई थिंक ही वॉज ट्रैवलिंग टू गेट यू फ्रॉम US और ऑस्ट्रेलिया, ही वॉज ट्रैवलिंग न्यूयॉर्क। और मैं उनसे मिला हूँ फर्स्ट टाइम जब मैं 1-1.5 एपिसोड शूट कर चुका था। ऑफ कोर्स बाकी टीम के साथ मेरा मॉक शूट हुआ था, को एक्टर्स के साथ, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि दैट्स द कन्विक्शन। जो मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू यू सेलेक्ट, यू नो, दिस इज व्हाई आई से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गाय हु इज कन्विंस्ड इन यू। So I want to play something a little dark character, which I Like have you done. played. Dark, no, not that. Like no, like if I'll give you an example, I always liked Vivek Oberoi in Company, the movie, and I really want to do something like that because I love playing that kind of thing. Secondly, I never got a chance because, as he said, people judge you according to your looks and all, and then they think, okay, he cannot play this kind of a character. I really want to do something like that where you look dirty, you play dirty. आप ऐसा दिखते हो जैसे आप 4 दिन से नहाए नहीं हो, और I just want to be walking around on the streets and doing those mafia-giri things and all. I really want to do that thing. मैं तो बचपन से अलादीन करना था, तो आई थिंक दैट वो एक सपना है कि समडे आई वुड वांट टू प्ले अलादीन। एंड अलादीन जैसा फेस है भी। हाँ, तो मुझे था कि यार इसने खुद ही को स्लॉट कर लिया। कास्टिंग मैं तो अलादीन लगता हूँ। व्हाई नॉट? I don't mind cliches also. Why not? Why not? मैं जब एक्टिंग स्कूल में था, मैंने पहली चीज यही पूछी थी कि सर क्लीशेज क्यों बार बार आ रहे हो। और मेरा पहला सवाल ही एक्टिंग स्कूल में ये था, और उन्होंने कहा था कि क्यों दुनिया में क्लीशेज नहीं है क्या? वाई, अगर हम वर्ल्ड ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्लीशेज ही है। तो हाँ, अलादीन Fun. It will be good to see you. बहुत मेरे लिए वो जब वो पहली बार भी देखा था तो ऐसा था कि बड़ा because his head is somewhere different from the rest of his body, because वो सुनते नहीं हैं अपनी खुद की, और वो उनका वो बहुत एक अच्छा ग्राफ था उस कैरेक्टर का। तो जब मैं लिखना भी शुरू करता था तो लिखते वक्त भी वो ही ध्यान में आता था कि जो कैरेक्टर है वो ऐसा कुछ हो जिसका खुद के ही एक्शंस पे कंट्रोल ना हो। तो वो अलादीन को कहीं ना कहीं समाप्त करता। That's very interesting. A cop? A genre character. Guy in uniform, no, but that's what I want to play. A cop. जो मैंने play नहीं किया अभी तक, हाँ. Oh. Wow, yeah. And I got the opportunity to play Aladdin in Indonesia. तो कुछ क्रॉसओवर एपिसोड बना रहे थे वो, वहाँ पे मुझे अलादीन पूरा गेटअप वेटअप देके बनाया था अलादीन। Did you have fun playing it? It was long back. I don't remember much, but yeah. Yes. Oh my. मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं है कि मेरा फेवरेट जॉनर क्या है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी मिले ऐसा कैरेक्टर हो जिसको लोग उसके नेक्स्ट सीन में प्रिडिक्ट ना कर पाए। आई डोंट इवन माइंड प्लेइंग अ फीमेल कैरेक्टर, व्हाई नॉट? यू नो, ब्रेक द मोल्ड, आप जो सोच है ना सामने वाले की, आप उसको तोड़िए, और वही किरदार आपके जहन में रहता है 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद, द कैरेक्टर विच ब्रेक्स द मोल्ड। और इन्होंने जितने किरदार बोले ना, वो सारे मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो कॉप का हो, आर्मी का हो, डिफेंस का हो, फिक्शनल कैरेक्टर हो, अलादीन हो, माफिया हो, मेरा फेवरेट एक्टर इज एल पचिनो। आई हैव ग्रोन अप वाचिंग गॉडफादर ट्रिलॉजी। I'd like your opinion on a debatable topic. Do you think wife jokes are funny? And I don't think so. I don't agree at all. कितनी बार ऐसा होता है सेट के ऊपर कि कोई भी अगर वाइफ जोक क्रैक कर रहा होता है
एंड वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप तो उसमें बस आ ही जाओगे, एंड हर बार मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इसमें मत लेना, बिकॉज नाउ आई मैरिड, मुझे 6 साल हो गए हैं शादी हुए, और मुझे लगता है वाइफ पे जोक करना तो सबसे बड़ा जोक है। वो इतना कुछ आपके लिए करती है, मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ। हम समझ गए मेरी वाइफ की वजह से मैं किसी की भी वाइफ पे जोक्स ना तो कर सकता हूँ, ना मैं सुन सकता हूँ, मैं उस ना जगह हंस से निकल जाता हूँ, क्योंकि किसके बारे में आप जोक बना रहे हो और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे शादी करने से पहले? अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं थे तो आपने शादी क्यों की? और अगर कर लिए तो वाइफ जोक्स से तो मैं बिल्कुल ही अपने आप तौबा, को तौबा। अलग रखता हूँ। तौबा तौबा। That's beautiful. Fit Anybody else who has an opposing view or anything? As long as it's not on my wife, I'm fine. क्योंकि मुझे पता है उसका रिटेलिएशन मुझे नहीं आएगा। क्योंकि Okay. हाँ, बिकॉज यू नो वाइफ यार, लव मैरिज ना, उसको 6 हुए, मेरे को 8 साल हो गए, तो मुझे पता है कि वो इमीडिएट नहीं आता रिएक्शन, यू नो। कौन पति हाथ उठाओ यहाँ, सबको पता है ना कि वो कभी भी जोक उस समय तो सब हो जाता है, और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं बोल देता हूँ, तो उस समय तो सब हाँ मैं भी हंस रहा हूँ हाँ अच्छा मतलब जोक मारे हुए हाँ अरे तो फिर बिकॉज उस समय मेरी वाइफ ने कहा आई लव योर ह्यूमर, मैं कहा तो फिर ये लो। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि आप हंस रहे हो, आप हाँ एंड सडनली यू सी द फेस। अब मेरे को पता है कि ये आएगा अगले 2 महीने के बाद, जब मैं भूल चुका हूँ, कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है। तो आई हैव बिकम वेरी प्रूडेंट नाउ, Yeah. कि नाउ आई एम वेरी सभ्य एंड सोबर। But that's your reasoning, से right? इतना Of not doing it. मतलब मैं सीरियसली मतलब एक लेवल होता है ऑब्वियसली। इट वाज माय बर्थडे एंड वी वर हैविंग डिनर एंड किसी ने बोल दिया वाइफ को, तो एंड शी मतलब उसकी आंखें थोड़ी वो हो गई एंड इमीडिएटली आई मतलब अभी जो बहुत बोलते हैं टेक अ स्टैंड, टेक मतलब वो यू डोंट टेक अ स्टैंड, यू डोंट थिंक, यू इमीडिएटली I said, guys, enough. And they're like, Jay, what happened to you? Because they have never seen me in that kind of zone. I said, ये मत करना. He said, no, Jay. I said, no, guys, just leave. And for 3-4 days, I was with my wife throughout because she was going through that thing, that self-doubt came. I said, no, I don't care. For me, you are the best. For me, the way you are is the best. I meant in what context were you asking this question? Like, I mean, I had noticed personally, I'll probably not even put it, but I had noticed there was this couple, okay, and there was a show going on, and he cracked a joke in front of everybody, something about like, you know, oh, when you saw the ring, what did you feel? And you know, she like that's the question she asked him, like, okay, like when you know you gave me the ring, and she wanted him to answer ki, oh, like love or like, you know, surprise, shock, and he said lalach or ghamand, and he started laughing and everybody was laughing and she was blank, and you could see her face that she was so hurt. And I've seen that couple, like, you know, and then it became like a routine where he kind of just jokes on her a lot. So I just wanted to include this question. I know, yeah. That is the wrong. That It is very wrong because she was- Yeah, definitely. Yeah, but and she wasn't laughing, and you could see in her eyes that she was about to cry. triggered, no? Yeah, of course. Under is below the bed, you know. Do you think this joke was funny in any sense? I don't think any wife would take it. बट सेम कपल का मैं बहुत और भी पहले जोक्स देख चुका हूँ, so it was not new to me. You know them. And I think we all do. We all do. सब हाँ. Okay, let's not talk Yes, about that yes, now. yes. Not at all. I mean, there should be boundaries, and Yeah. I mean, you cannot. I mean, being a husband-wife, you can always joke around with you, Yeah. with being in the boundaries, but not publicly. Not at all. Do you think you would also keep those kind of boundaries if you had a wife and, you know, with your friends? If you had one, whenever you have one. Whenever you would, yeah. If you अगर हुआ checklist से कट गया ना. But you understand, like, why? Yeah, of course. Yeah, you. There needs to be a boundary. So there needs to be. Can I know what's the most romantic gesture you've done for someone? Because I asked this in the TV actresses roundtable as well, and I'm hoping for better answers here. Most romantic. इसने किया होगा शुरू से यार. हाँ मैं तो बहुत रोमांटिक. You start. Yeah, then now you've set the standard high now. No, you the should. thing is, I love giving surprises. I want to make my woman very special all the time, not a day or an hour, but all the time throughout. Pata nahi, back of the mind, I am always like that. How do I make her feel special? How do I make her smile? And we were traveling to Kenya. उसका बर्थडे था, तो मैंने ऑलरेडी फ्लाइट के अंदर सब सेट किया था कि यू नो कैसे किया था नहीं पता मुझे, मतलब वो बहुत सारा पीछे गया था. एंड
जैसे ही टेक ऑफ हुआ मिड एयर एंड एवरीवन स्टार्टेड फ्रॉम बिहाइंड हैप्पी बर्थडे टू यू That's so एंड शी इज लाइक ओ माय गॉड आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स कि तूने ये प्लान कैसे किया. आई सेड आई लव डूइंग ऑल दिस थिंग्स यू नो कि बस एक वो स्माइल आया दैट शी फील्स दैट ओके आई हैव चोजन द राइट गाय यू नो. एक वो होता है ना पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता रहता है कि शी नेवर इन द लाइफ शुड फील कि यार गलत बंदे से शादी कर ली मैंने. एक है पता नहीं क्यों. परफेक्ट हस्बैंड यार. Yeah, that's actually so मतलब मुझे sweet. लगा इसके आंसर के बाद हमसे तो पूछना कुछ नहीं मत पूछो. मत पूछो. लेट्स स्किप दिस. बेटर जमीन पे कुछ नहीं किया. Also, I think. अच्छा हाँ रोहित मुझे लगता है कुछ भी रोमांटिक करना या आई डोंट बिलीव इन डूइंग एनीथिंग. मुझे लगता है कोई इंसान जो रोमांटिक होता है उसकी हर चीज़ रोमांटिक होती है. कुछ मैं भी वो इंसान नहीं हूँ जो कुछ सरप्राइजेस प्लान करूँ, या मेरी वाइफ भी ऐसी नहीं है जिसको एक्सपेक्टेशन हो कि मैं को सरप्राइज दूंगा. बट आज की डेट में अगर आप टीवी कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी वाइफ को टाइम भी दे पाओ, बात भी कर पाओ, उनकी बात सुन भी पाओ, वो भी बहुत रोमांटिक है. अगर साथ में बैठ के अगर आप चाय भी पीते हो घर पे वही सेम रेगुलर जगह पर, वो भी मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि अभी जो थिंग यार आई मैं जो कर रहा हूँ अभी, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर 12-13 घंटे जाकर काम करता हूँ, फिर कुछ ना कुछ बाकी चीज़ें भी चल रही होती है वो करता हूँ. घर जाकर जब मैं घर पहुँचता हूँ तो कुछ 11-11:30 बज चुके होते हैं. और मेरी वाइफ मुझे पूरे दिन बिल्कुल काम पर डिस्टर्ब नहीं करती कि कॉल कर रही है या उसको बात करनी है. एंड शी इज़ ऑल अलोन एट होम. तो 11:30-12 बजे जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी बॉडी कह रही होती है कि मैं बस जाकर सो जाऊँ, क्योंकि मुझ में बिल्कुल एनर्जी बची नहीं है. बट स्टिल मुझे रोज़ ऑलमोस्ट 1:30-2 बज जाते हैं बात करते 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 उससे, क्योंकि उसके पास बोलने को इतना कुछ है, मुझे उससे सुनने के लिए इतना अच्छा लगता है. तो वो भी उसके लिए वो 2 घंटे अनडिवाइडेड अटेंशन मैं अगर उसको देता हूँ, वो भी उसके लिए बहुत रोमांटिक है. तो कुछ स्पेशल करना तो चलो आपने ठीक है एक दिन कर दिया, वो तो अच्छी बात है. बट अपना आज की डेट में किसी को टाइम देना, किसी की बात सुन लेना, अपनी बात बता देना, वो भी बहुत मैटर करता है. तो That's true. Yeah, that's. I also think, I mean, Jay is great, but I'm more like Rohit in my relationship with my wife. And कोई चीज़ कभी कुछ स्पेशल ऐसा नहीं. I think in our relationship, she's the one who loves giving surprises, and I totally love her for that. And I think if she will see this, and she will realize that how much I love her, because every time, I mean, जैसे इसने कहा कि घर आना, थके हुए घर आना, and then seeing that smiling face, and then you want to talk to her, you want to listen to her. Being together for so many years and being together in those difficult and good situations, I think that is the biggest example of being in love and being romantic. That's so sweet. Yeah. I mean, I know you're not married, but to anybody, you could have had a, maybe done a romantic gesture for someone. Ever? यार अब तक तो कुछ किया है, पर मैं कुछ कर लूंगा. नहीं नाम मत बताओ. बोल दो. नहीं पर कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा. I'll have No, as in but I'll have a nice, ऐसे ही कोई प्लेन से कूदता You हो should अच्छा. take the Aladdin thing, the flying carpet, and go and pick her up I'm and sure you've dated. You've not done anything romantic for any of the girls you've dated. नहीं यार वैसा नहीं होगा. काफी है. मेरा रिलेशनशिप में होना ही काफी. But I think I will. You're not a romantic person like otherwise. शायद नहीं हूँ. Okay, that's it. But I will. ये कोई When decide करता है, if I'll propose or अपने आप हो जाता something है. तो वो That's अच्छा कोई जब शादी हो और वो तो I'll make sure कि कुछ grand हो वैसा. At least grand जरूरी नहीं है कि वो पैसों में हो या वैसे हो, but some a grand gesture में. इतना खाली रिवील कर सकता है कि अभी स्टेटस क्या है. हाँ I'm single. हम रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, अरेंज में भी वो देख रहे हो, और जैसे ही जो होगा सबसे पहले जय को मैं बताऊंगा. यही बात है. Wait, but you're actually looking for Rishta? That's a news. आई थिंक ये तुम्हें Yeah. राउंड टेबल पे बोल देना I चाहिए. didn't know बहुत that. सारे लोग देख रहे हैं. कौन सी वेबसाइट पे जिसको भी रिश्ता भेजना है. हाँ, भेजना है तो प्लीज Yes. बस ये ना हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. कोई मेल आईडी वगैरह है. रिश्ता भेजना है तो प्लीज डीकेपी को कांटेक्ट And proposing is going to be grand. Yeah, we're going to make up for all the. Yeah. और फिर हम एक ग्रैंड जेस्चर करेंगे. Because you mentioned that you're looking for rishtas and all. So for the fans, for the fans, सब उसको what is your type? Like if you have I don't to have a describe. type. मैं Not at टाइप all. नहीं मैं टाइप वैसा सोचूंगा ही नहीं कि टाइप है या ऐसे हो या वो इंसान ऐसा हो. ऐसा कोई टाइप नहीं है. जिंदा होना चाहिए लड़की.
इतना सीधा कह रहा नो टाइम। नहीं बट ही इज राइट आई फील। नहीं यार, मैं वो नैरो नहीं करना चाहता। क्यों करेगा ऐसा? सॉरी फैंस, कुछ मिला नहीं आपको क्वेश्चन से? नहीं फैंस को मिला बिकॉज़ सबके चांस ओपन है। That's how he said. सबको उसका नेचर बहुत अच्छा है, किसी को मना नहीं किया। ना नहीं करता। और सभी रिश्ते भेजना प्लीज। हाँ आप सब लगे लाइन में। हाँ, अभी सबके applications आए थे। वेल प्लेड मॉर्सन। मतलब सबका अलग है। फॉर मी आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन। मतलब अगर मेरी वाइफ मुझे कई बार बोलती है तो बड़ा फिल्मी है तू, तो आई सेड आई बट दैट्स गुड, You enjoy it. आई एंजॉय। और कभी कभार वो मुझे ये भी बोलते कि तू अपने लिए कर रहा है ना, तू अपने लिए कर रहा है ना। Just because you want to feel good. इसका जवाब क्या देता तू? क्या देख, कभी ऐसे कुछ कोई एक जवाब होता नहीं है मेरा। नहीं, अगर वो पूछती है कि ये तू अपने लिए कर रहा है, हाउ डू यू आंसर? ऑब्वियसली नॉट। मैं पूरा करा सरप्राइज खराब कर, तू अपने लिए कर रहा है तो फिर तू ही कर, मेरे क्यों उसमें ऐड कर रहा है। What about you? I think contrary to my characters which I play, because I think एक टाइम था जब लोग कहते थे सारे रोमांटिक कैरेक्टर्स ये लौंडा ही करता है, because back to back I was doing romance और टाइम एक लाइन शुरू हो गई थी, this guy can romance a wall. So it stuck with me, but in real life I am absolutely not so romantic. She's the one जो मुझे सरप्राइज करती रहती है. She loves it and with her I am learning, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया पर वो मेरे सरप्राइजेस ना फेल हो जाते हैं. Oh no. क्योंकि वो होता, मेरी शायद किस्मत ऐसी है. You need to up your या game. मैंने प्लान किया था कि larger than life and you will travel the world and all that. तो मैंने उसको बताया नहीं, सारी बातें कर ली, सब कुछ हो गया कि हम करेंगे, ये करेंगे, उसको हिंट लग गई क्योंकि मैं बात कर रहा था, उसने सुन लिया, तो she was also happy and she loves to travel. और मुझे बड़ा कम टाइम मिला था because I was doing a different show after that, तो विंडो बहुत कम था. तो मैंने कहा आई हैव टू गो, ये वो सब कुछ हो गया. एंड देन सडनली जब वीज़ा की टाइम आया तो मैंने देखा मेरा तो पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है. सो माई मतलब मेरा जेन्युइनली आई वांटेड टू टेक हर आउट. इट वाज लाइक मैं जेन्युइनली कोशिश करता हूँ एट टाइम्स, बट फिर हो ही नहीं पाया. फिर नया शो शुरू हो गया, उसके लिए आई लेफ्ट एंड देन उसके बाद दूसरा शो आ गया. सो वो हनीमून अभी तक हुआ ही नहीं है. कैन यू इमेजिन? It's been 8 years and वो जब भी हम लोग ऐसे वो मेरी टांग खींचती हो, यही कहती है हाँ तुम तो सिर्फ अपने काम से ही शादी करी हुई है. तो कई बार ना मैं रोमांटिक होना भी चाहता हूँ तो कहती है ये शो वाली हरकतें मत किया करो. और फिर मेरे को रियलाइज होता हाँ यार मैंने शो में भी ऐसे ही किया था. देन आई फील लिटिल यार कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है कि यार मैं अब कोशिश है मतलब, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यू फॉल शॉर्ट. और ये हमेशा होता है, ऑलवेज सीन मतलब अरे not like that. मैं देने को सिर्फ प्यार दे सकता हूँ. रोमांस मेरे को अभी घर रियल वाला रोमांस सीखना है गाइस. तो अगर मेरे को सिखाना तुम लोग बहुत रोमांटिक लोग हो. और ये मैनेज कुछ टाइम और घर पे 1-1.5 महीना और निकाल ले. I think I've understood that majority wise, I think the girls are more romantic compared to the men on this table. So now let's start with a rapid fire segment. You can give answers in like one word or one lines, but like quick. more than that. Yeah, but ठीक है. quick. उससे ज्यादा नहीं. ठीक है. Yeah. ये 1 by 1 जाना है क्या है? हाँ मतलब no, actually just go for it. Whoever wants to हाँ go हाँ, first. Yeah. जिसको आ रहा है जवाब रैंडम निकाल दो. Yes. सबके जवाब अलग ही होंगे. जी. Have you ever regretted playing a character or doing a show? No. No. Not yet. Wow, you have? You said ना. Oh, the first अरे बोला था ना आया ही आपने. नहीं था ना वो तो। हम अगर रिग्रेट तो किया था ना. इसके बारे में पहले बता ऑन एयर चुका तो हूँ. हुआ ही नहीं। I regret. तो ऑन एयर रिग्रेट नहीं किया. ऑफ एयर यार जय यार ये नाउ यू आर बीइंग स्मार्ट. No, but ऑफ एयर रिग्रेट किया Okay, तुमने. चल ठीक है ये। फिर तो good. regret किया। And which show did you regret? The same show I was talking about कि जहाँ पे मुझे लेंस पहनने थे एंड मैं कौन किसी सा और चैनल पे था? अरे यार ये सब मैं ये सोच रहा हूँ ये कहीं अच्छे चैनल मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ. नहीं, अच्छा ही चैनल अच्छा. था, बट आई रिग्रेट. उसके बाद मैंने कभी नहीं किया. मैंने सोचा कि ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं चलेगी. ये मुझे सोच ही पसंद नहीं आई कि आप मुझे तभी पॉजिटिव मानोगे जब मेरी आंखों का कलर भाई इतना अच्छा कलर है उसकी आंखों का. क्यों चेंज कर? सचिन को लेके बॉलर क्यों बनाओगे? बैटिंग कराओगे ना सचिन को लेके. मैंने आज से 10 साल पहले जब मेरे पास लिटरली रेंट देने के पैसे भी नहीं होते ना, मैं 1.5 साल घर बैठा हूँ सिर्फ इस जिद पर कि अब मैं वही काम करूंगा जहाँ पे मुझे समझ में आएगा कि लोग मुझे समझ रहे हैं. Yeah. ये नहीं कि मुझे तोड़ फोड़ के कुछ और बना दें और उसके बाद मैं खुद वो नहीं देख पा रहा हूँ तो लोग तो क्या देखेंगे. Have you ever walked off a set? No. Yes. I have because I had to see. अरे not like that. Like something happened. Absolutely, I love being on the set. मुझे धक्का मारेंगे तब भी मैं नहीं जाता. मुझे छुट्टी देते तो मुझे गुस्सा आता था. Why you give me holiday? आप पूछो किसी भी प्रोडक्शन वाले से.
Yes, no, You said yes, na? ये रैपिड हाँ फायर जी, नहीं हाँ। होता तो मैं जवाब इसका देता बट no. हाँ। Wait, you said yes. Now you're the only one who said yes, so you have to. मीन कुछ ऐसा हुआ सेट पे जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसके साथ मतलब मैं उस सेट पे नहीं रुक सकता था। वो कहते हैं ना लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। DKP के set. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कौन सा ठीक है, चैनल था? ये पूरा कंट्रोवर्सी करवा के रहेगा। चैनल बताओ, नाम बताओ, शो का अच्छा Wait, so क्रिएटर ही बता दो। did you leave the show? yes I did। Oh, you did? Oh, हाँ मतलब एक शॉट में मैं हूँ और अगले शॉट से नहीं। एथिक्स वाइज था, वर्क वाइज, हाँ थिंग वो। हाँ, बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं थी तो हाँ। okay. Valid. और मतलब सी आई फील पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास एक पावर है तो आपको थोड़ा उसे संभल के यूज करना है। किसी ऐसी तरह नहीं यूज कर सकते आपकी जैसे इसने बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टर के लिए। आप एक्टर के कॉन्फिडेंस को तोड़ दोगे तो फिर एक्टर काम नहीं कर सकता। कैमरा को फेस करते हुए उसको इतना ही चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट फील करे, तभी वो अपना 100% दे पाए। Yeah. और अगर 100% नहीं दे पा रहा तो क्या करना है? मैं इसी में बिलीव करता हूँ, या तो मैं 100% दूंगा या तो नहीं दूं, बिल्कुल नहीं दूं। But after doing something like that, isn't it tough to get back? Because like the word goes around, right, about the fact. इट डज। मुझे तो एक डायरेक्टर ने ऐसा भी कहा था कि मैं आई विल मेक श्योर दैट मैं हाँ उसी के वर्ड्स बोलूं तो आई विल मेक श्योर दैट यू डोंट। Get work. या क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव टोल्ड मी दैट। Oh. बट व्हाटएवर हैज जो होना होता है ना वही होता And now है। look where आपकी you are. किस्मत में जो होता है वो ही होता है। Yeah. और मुझे ये भी लगता है कि उस मोमेंट में जो आपको सही लगता है ना, मैं वो करता हूँ। मुझे आई मीन पर्सनली दैट्स व्हाट आई फॉलो कि फ्यूचर में उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उससे क्या नतीजा निकलेगा, कल किसी ने देखा ही नहीं। Yeah. ये मोमेंट है, अगर ये मोमेंट में मेरे को कुछ बहुत, और वो प्रॉब्लम मेरे साथ डायरेक्टली थी भी नहीं, Oh. वो किसी और के साथ थी जिसमें मैं घुस गया और घुसा तो दैट गाय वहीं पे वो रहा और मैं चला गया जिसके लिए स्टैंड लिया मैंने। ऐसा तो निकल Oh shit. And this was like quite a few years back. So. Thanks for sharing. So I asked this questions in the girls' roundtable as well. Do you think live-in is something more young couples should explore? Let's I start don't with the think bachelor. हाँ बाकी तो सारे शादी You don't think young couples shouldn't explore? नो, लिव इन क्यों एक्सप्लोर करेंगे? क्यों? उनकी मर्जी भाई, अरे उनको करना है। let the bachelor speak. हाँ, sorry, मतलब रोमांस का भी तू ही बोलेगा. टू ईच देयर ओन। हाँ, ये तो बड़ा ही Let them decide that. See, we can't- बड़ा ही हम personal बोल नहीं choice है सकते, लोगों का। हम किसी को अपनी सोच किसी और पे थोप नहीं सकते ना। Why not? वो तो उनकी चॉइस है कि वो अगर रहना चाहते हैं साथ में, शादी से पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर लिव इन में रहने का कोई भी चांस होता है तो रहकर देख लो, क्योंकि शादी इज नॉट अ इजी थिंग। लोग Exactly. सिर्फ ये सोच के कि प्यार है, और प्यार होना और शादी निभाना बड़ा decision है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अगर चांस मिलता है लिव इन में रहने का तो मुझे लगता है कि एक बार एक्सपीरियंस कर लेना। बट व्हाई, एक सेकंड, व्हाई ओनली दिस ऑप्शन के मतलब जो प्यार करते हैं वही लिव इन? जो नहीं करते उनको वो कैसे रहेंगे? आपने तो फिर वो आंटी ये रिलेशन है सही love, live में। ये लव के लिए ठीक है, आपने बोला कि एक लिव इन में रहो। एनी रिलेशनशिप अगर आप में थोड़ा सा मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो नहीं टिकेगा। कि भाई वी हैव टू वर्क इट आउट। लिव इन में क्या होता है, इट्स अ वेरी क्लीन ऑप्शन एंड यू हैव दैट डोर्स ओपन के तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। दैट्स व्हाई राइट नाउ यू सी पीपल क्योंकि एक पेशेंस लेवल नहीं है आप में, ठीक है। एंड नो मैटर व्हाट आप बोलो कि फैमिलीज आर इन्वॉल्वड, ये वो, दैट्स अ गुड थिंग एट टाइम्स। बिकॉज कई बार ऐसा लगता है कि यार दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉल जो मेरा लिव इन में मैंने ब्रेकअप कर दिया, वो उतनी बात थी नहीं बड़ी, बट तभी अगर हम पे थोड़ा वो होता ना, हम लोग रुक जाते तो हम वी कुड हैव सर्वाइव्ड। I would want everyone to take their decisions themselves so that tomorrow if something doesn't work or works is their decision. वो तो शादी में भी वही है, वो तो शादी also like that only, it works, doesn't work। नहीं, But as you said, na, Validation sometimes is it really- works, sometimes it doesn't work, right? So it's very random thing. For few people it should work. शादी It क्या can होता है? work. शादी में क्या होता है, लाइक टू फैमिलीज आर इन्वॉल्व, थोड़ा प्रेशर तो रहता है। अगर आपका नहीं कुछ हो रहा है, 19-20 हो रहा है, यू हैव अ फाइट एंड ऑल, यू एटलीस्ट ट्राई टू वर्क इट आउट। बट लिव इन में क्या होता है कि
मतलब बहुत ही खुला एक ऑप्शन है। नहीं तुरंत ही ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ है, वो समझते हैं, वो भी ये बात समझते शादी हैं। की बात भी People, I would only say that जो लोग रहना It's a चाहते हैं gamble any which लिव इन में भी ways. रहेंगे It's a gamble Yeah, any which even ways. in It's a a leap marriage, of faith. हाँ मतलब मैं बोलूँगा कि आज के जमाने में the question is young couples. Yeah. So it's the new generation Yeah. which we have, और वो हमसे ज्यादा समझदार है। मैं हमेशा मानता हूँ कि every generation पहले वाले से ज्यादा समझदार अगर नहीं भी है तो ज्यादा अवेयर है। If that's the word अगर मैं use Exposure करना ज्यादा चाहूँ, उनको वर्ल्ड का एक्सपोजर पता है। आप अपने आप सोचिए कि आपके लिए क्या सही है उस सिचुएशन में। It's always a Yeah. choice whether And it's it's for not- marriage or not. It's live in or Yeah. marriage, whatever it is. You can walk out anytime, Exactly, anytime. yes. Then why live in? That, no, Why not? No live in there. Then no live in that. No, but even during a live-in, you can understand there are certain things some people don't adjust with. Actually. And then, you know, even if you love somebody, but if they are not ready to change, Have an affair, live in वाला मतलब कि live in में ही क्यों पता चलेगी? live-in में ही पता चलता है ना, because you get to know about their daily real things. main 24 hours with a romance person. तभी Yeah. खत्म होता है once you start staying together, that's Yeah. when reality hits. And every वो day- love, romance, Exactly. passion वो सब हो जाता है. The reality hits when you start staying with somebody, and that's why they say people mature after marriage. कंफर्टेबल हो या नहीं, प्यार तो अपनी जगह है ही, हाँ. but किसी के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। लोग दोस्तियां नहीं रख पाते हैं, तो I think with the changing world, I think this is a good option nowadays for the Gen Z. Yeah. Are you comfortable doing kissing scenes on camera? Off camera? Did you say no? हाँ, he said no. आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट अगर ऐसा उस कैरेक्टर की डिमांड होती है कि करना ही पड़ेगा, तो व्हाई नॉट। हाँ, अब तक तो किया नहीं, पर आगे कुछ ऐसा हुआ तो हाँ, या किसी हाँ, प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी किया। मैंने भी किया। Oh. किया कैसे किया तूने? तू तो कहना तेरे को यार ये you you are ये very क्या है? you are good ये भाई बंदा क्या Kissing scene. Kiss on camera. कंफर्टेबल नहीं हूँ, किया तो है। एक स्लो वाली हो जाए इसके लिए वेरी नाइस Anything for it. But आप you asked are you comfortable? No, I'm Yeah, not yeah. comfortable. Yeah, of But- course. I mean, nobody is because कंफर्टेबल क्या होता है कि कट के बाद भी नहीं रुक नहीं ऐसा नहीं। Okay. अबे Oh, I'm very comfortable. Cut, Jack, cut. नहीं सर एक टेक हो। मतलब some people are like really कि हाँ I will do it, I'm okay with it, yeah वो। But I I'm think like, you I'm have to not mentally okay. prepare yourself. Of course, for a scene like that. If it's the demand of the script, you have to do it. You No, but at least it takes more time than a normal scene. Even romantic scenes, I मेरा ये guess. मानना है एस्थेटिकली अगर कराया जाए तो सही है। अगर उसको थोड़ा वो सिर्फ सेंसेशनल बनाना चाहते हैं सीन को इसलिए डाल रहे हैं, then I'm little averse to it. अगर वो it's there, it's taking the story forward in a certain manner. The actor in me will say, let's do it. That's मैं for कुछ भी everything करूँगा। in a show or a But trust me, I was actually Comfortable While doing it, like- I mean, I was scared kind of a thing. It was my Yeah. first time here. I was very scared. I mean, मेरी एक कंडीशन होगी बस सामने वाले ने अनियन ना खाए। Then you're Then I'm not comfortable. No, if नहीं खाया हो ना, तो then you're Then comfortable. I'll think about it. भाई अगर manage. I'll manage. खाया हो या नहीं खाया हो, इट डज नॉट मैटर कि क्या खाया है क्या नहीं खाया है। नहीं नहीं यार. नहीं यार ये तुमने नौसीखे वाली बात की है। अनियन ये नौसीखे वाली बात अनियन से क्या फर्क पड़ता या तो दोनों ने अनियन खाया हो। बदबू आती है यार. अनियन से अब मैं But for an actor, I think this is the toughest thing. है? Like अनियन खा के अबे तुम ना कहीं से भी चलती बस में चढ़ रहे हो। मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ से ले रहा as an actor, this kind of scenes are very tough. मतलब आदमी prepare कैसे करेगा इसके लिए? है। जैसे अगर कोविड के ऊपर स्टोरी बनी और उन्होंने मास्क हटाए और कोविड ट्रांसफर हुआ तो उसके लिए तो उनको दिखाना पड़ेगा ना। तो इट्स लाइक टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड। This आपके रिलेशनशिप को भी बहुत आगे लेकर जाता अरे है। किससे तो वो क्या? वो तो story- हाँ, वो तो normal कितनी जगह है अगर कि जहाँ वो- पर आप अगर सोचते हो story में इट्स है अबाउट डेंटिस्ट। No, but Rohit is right. एक Sorry, चीज मैंने आपकी सुना खुद की रिलेशनशिप को भी आगे लेके जाते हैं। कितनी वो जगह उसको पर आप पता, हमको kiss पता है, वो करते नहीं मान रहा। रुक जाते हो कितनी जगह आप जस्ट बिकॉज आप किस करते हो एंड आपका रिलेशनशिप आगे जाता है, तो वो स्टोरी Story को हाँ exactly. If a girl understands this is not the guy for me in a kiss, या she has to वहां kiss. से वो ब्रेक भी हो सकता है कि ही इज नॉट अ गुड किसर। ये तो ये debate. This is like a थिंक अबाउट द वो गर्ल। फिर लिव इन वाले में बात आ जाती है. But no, even in Dopati, I think, you know, the chemistry, to show that there was so much chemistry and then the confusion created. So I think it was यू नीड necessary इट to स्टोरी do टेलिंग में that. कि Yeah. प्यारा इतना प्यार है और बाद में लफाड़े, तो वो स्विच है। मतलब कितनी बार टीवी में ऐसा मोमेंट होता है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट कितनी बार ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आपको लगता है स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते कि यहाँ पर तो किस होनी चाहिए, हाँ.
यहाँ तो किस बनती अगर उनका रिलेशनशिप वैसा भाई रिश्ता ऑलरेडी चौथी जनरेशन है रिश्ता He raised eyebrows. मैं एक एक्टर का जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो वो आपको पता चलता है कि यार ये कैसी लाइन होगी जो तुझे ऐसा फील होता है कैसा क्या लिखा I होगा understand what you're trying to say, yeah. आप Yeah. जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको लगता है जैसे कि रिश्तों यहाँ में पर बारिश अगर हो रही है, किस- यहाँ पंखे पर चल अगर रहे हैं किस नहीं वैसा। हो रही है हम टीवी पे दिखाएं ना दिखाएं हो सकता है वो किसी वेब की स्क्रिप्ट हो वो किसी फिल्म की हो फुल या वहाँ फुल अगर जुड़ गए। किस नहीं हो रही है और वो वहीं पे मोमेंट खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर दिखा देते तो सुकून मिलता वैसा सुकून मिलता एक कुछ मिसिंग है कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि I आपको know, किस I'm किस understanding. तब भी लिखा होता है Yeah, किस yeah. में For the जहाँ पर ऐसा story, लगता है yeah. यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कुछ तो मिसिंग मैं ऐसे भी बोल रहा था जय एकदम चुप बैठा है प्लीज इन्वॉल्व हिम इन दिस मेरा नहीं नहीं दोस्त बट आप बोलो ना अपने ओपिनियन अलग है आपके अलग है Will you बट तुमने kiss a जब guy किया on था screen? जय व्हेन यू डिड Yes. Will you- Yes. He's comfortable with that. yes okay With okay what? Kissing a guy okay on screen. so but not a girl. yes Very nice. so I saw Made in Heaven Randomly Yeah. आया. Made in Heaven the first इतना season कन्विंसिंगली तो ये वो नहीं बोल नहीं yes obviously yes see Made in Heaven हां देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ द कैरेक्टर इज No, लाइक of दैट व्हाई Of नॉट course. यार देख वो मतलब see to each to his own for me that is like a story forward okay that kiss is required अच्छा और लड़के लड़की में स्टोरी फॉरवर्ड नहीं दी किस इज देख के मारूंगा पानी में लड़का लड़की पानी फेंक यहाँ ये फंस गया Please continue. Yeah. Made in Heaven हाँ, वो जिन्होंने विक्रांत देखा है फर्स्ट सीजन ओके आई नो द गाय विक्रांत मसी नो वो तो हाँ पर अर्जुन मेन गाय वाज अर्जुन तो इनिशियली तो वाज गोइंग नॉर्मल एंड देन व्हेन आई सॉ हिम तब कुछ विद हुआ दैट there. पैशनेट किस कर रहा है वो एंड तभी उसके घर पे कैम लगा होता है लाइक द कैमरा लगा होता है जो उसके अच्छा स्टोरी owner में ने क्यों लगा जा रहे हो? था। हाँ. नो नो आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो किस था ना दैट वाज लाइक ओके ये किस क्यों था कि वो जो बंदा है वो देख रहा है मतलब वो स्टोरी फॉरवर्ड के बोल रहा था मैं सो इस बात को यही दबा दो जय So would anybody else also do a kissing scene with another man? बस अनियन ना खाओ Okay, comfortable. इसका तो I don't know. I have to be in that situation to take a decision. I don't know. Comfortable. I don't know. Depends on the I don't know. situation. अच्छा अगर खूबसूरत आदमी है तो It's all about the script. Script. फिर आप है, रोहित, वो यार जो भी अगर choose आप करते कोई नहीं वो तो खूबसूरत हो या कोई हो क्या ही फर्क पड़ता है वो बता कह रहा है डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अगर बारिश का सीन है तो ठीक है अगर स्क्रिप्ट पढ़ के उसको लग रहा है कि यहाँ तो होना चाहिए तो कर लेगा नहीं है ये दो दोस्त सालों बाद मिले It all depends on the research. आप वो रोल ही आप तब चुनोगे ना वो वहीं पर क्लियर हो जाता है कि अगर ऐसा कोई रोल है जहाँ पे उसको लड़के से किस तो तभी होगी ना जब प्यार होगा या कुछ नहीं connection बस में खड़े ब्रेक लगा ऐसे भी तो हो सकती है कुछ नहीं है वहां से प्यार शुरू हुआ बिल्कुल नहीं मैं ऐसे हाथ लगा लूंगा अब उतना टाइम ही नहीं होगा कि हाथ लगा देगा अगर वो उतर के अगले स्टॉप पे तो ये फॉलो करेगा उसको What is the most unprofessional thing you witnessed on set? One line answer. the most unprofessional thing is when people start acting after hearing cut What are you saying? I know. you know what I'm saying Stop it. because we are professional actors we are paid to act जब director action बोले और cut पे रुक जाना चाहिए some people don't stop they keep acting beyond cut that is unprofessional Yes, and you. people coming late on set. I can't remember any You literally incident. walked off a set. That was me. No. Like something must have happened, no? So you can. Yeah. The reason- I mean, yeah. I don't want to go there, relive those memories, but yeah. See, I don't like people abusing, especially on the mic, Okay. and taking advantage of their position, Yeah. belittling others. I feel we should be respectful towards everyone, be it one day artist, junior artist, or anyone. Foul behavior is Yeah, I can't take that. Yeah. I can't be in that space where that atmosphere is created where I'm treated differently and somebody else is. I can't deal with that. Yeah. And if I can't deal with that, I don't feel comfortable. I can't act in that atmosphere, so I won't be able to do that. Yeah. Won't be able to do that project. हाँ गाली गलौज नहीं होनी चाहिए But that you that is witnessed. where you draw the line. You witnessed it. हाँ बहुत पहले बहुत मेरा छोटा काम था उसमें हाँ. बट वो गाली गलौज वाला Yeah, वो वो था space बहुत जहाँ dirty वो रहता है वो वो एक्टर्स को नहीं होता वो आपस में कोई लाइट को या किसी हाँ. को टेक्नीशियंस को पर वो नहीं करो क्योंकि बड़ी आसानी से शूट हो जाती है उसके हाँ. बिना Yeah. आप बहुत आसानी से बहुत प्यार से आराम से शूट होती है हाँ. कोई वो नहीं होती
और even being passionate about your works, passion के साथ भी बड़ी आसानी से शूट होती है। हाँ, मैं भी मतलब एग्जैक्टली वही बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिना गाली के हमारे इंडस्ट्री में काम नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। And most of the times they generalize it. I mean, they are abusing someone else, but they are सुनाएं कि दो जो खड़े हैं वो भी सुनते हैं. So that is wrong. I mean, you should not use these words. The whole मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम सबने डीकेपी के साथ काम किया और हमने वहाँ भी काम किया है। यहाँ पे I have not come across the foul language. Of course. Because यहाँ भी उतना ही प्रेशर है, यहाँ भी सब डे नाइट ही काम हो रहा है। इसीलिए And तो this is अलग an है। example कि बिना उसके भी काम होता है, come to DKP. मतलब I have done so many shows in TV जहाँ पे मैंने भी ये सुना है कि मतलब विटनेस किया है। बट डीकेपी में मैं हो गया 3 साल मैंने किया। वेरी रेयरली आई थिंक, मुझे नहीं याद आ रहा कि ऐसा कभी कोई इंस्टेंस हुआ होगा। तो कूडोस टू द टीम हियर, बट आई स्टिल फील कि लोगों को एक्टिंग कट के बाद छोड़ देनी चाहिए। Not remembering their dialogues. Seriously? That's the most Seriously? thing you would. हाँ, मतलब होता है ना, डायरेक्टर बोल भी रहे हैं कि लाइंस भूल रहे हो, आप कर लो। हाँ सर, मैं अभी हाँ, और रेडी ओके। मैं कल लाइनें करने के लिए बोला है। बाल कोई तो लड़का है तो थोड़ी देर और बोले बाइक और हम नाम तक पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल। और वो टेक ओके होता है जहाँ पे वो सामने वाले एक्टर ने सारी लाइनें बोल दी हो, नॉट बिकॉज कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। एक और अनप्रोफेशनल चीज होती है, मैंने भी विटनेस करी है ये, कि कई बार आप अपना सीन कर रहे हैं, यू नो यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर डूइंग इट वेल, आप एक टेक में 2 टेक में कर देते हो, बट सामने वाला जानबूझ के अपने क्लोज में अलग करता है। नहीं क्लोज नहीं, बार भूल बार जाता है टेक कर रहा है। यार ये तो अलग ही पॉइंट हो गया। मतलब दैट इज आल्सो अनप्रोफेशनल, यू नो, बिकॉज़ ये इसकी पॉइंट से मुझे याद आया कि सामने वाला भी तो डिस्टर्ब हो सकता है। So- नहीं, बट शहीद बोल रहा है कुछ, और मान लो मैं या कोई भी काम कर रहा हूं, मैं बार-बार यार उससे तो फिर भी सो यू हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग। गौरव, उससे तो फिर भी टैकल किया जा सकता है, देयर आर वेज। नहीं होता भाई, नहीं होता। मैंने तो कितनों को सीधा किया ऐसे। नाम बता। Wow. But yes, thank you so much for being a part. ओह कॉमन थैंक यू ये कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा टाइम वेस्ट किया। अब आप लोग जाइए, यूनिट की शक्ल देखिए, कब जाएंगे। पीछे इनका ओपिनियन में हमारा सारे यूनिट वाले ऐसे खड़े हैं। कितना टाइम लेंगे और जो खत्म ही नहीं कर रहे। अभी जो वॉशरूम के लिए हो गया क्या नहीं बाकी अभी No, but it was very, very good to host you all and to be a part of this conversation. I am actually very honored to be sitting next to all of you. And yes, I just want to say thank you so much for being a part of Director Cuts Productions TV Actors Roundtable 2024. It means a lot to us, and yes, thank you so much. Thank you for having us. 25 वाले वर्जन में भी आए। Rapid fire तो हुआ ही नहीं, हाँ? अच्छा बच्चा तो इनका नाम सुनो। 5 लड़कों को नहीं, बैठा रैपिड फायर। किसी ने बोला। अच्छा ओ बजर बस Sorry, I'm so sorry, please. राउंड टेबल 2025 बनेगा तभी भी बुलाना। हाँ, oh, you just सबटेक्स्ट नहीं समझे तुम। हाँ। यू गाइस आर सो गुड कि अब कभी मत no. Hey guys, so if you like this video, प्लीज लाइक कमेंट, शेयर And subscribe to Director's Cut Productions. Thank you.